नमस्कार दर्शकों, प्रदेश हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं मोशन एजुकेशन के सीनियर मैनेजर से और इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह का वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, उन छात्रों को किस प्रकार की क्या सुविधाएं देना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। तमाम प्रकार की बातें हैं जो इनसे हम पूछना चाहेंगे। जी, आपका स्वागत। नमस्कार सर, मेरा नाम है भैरव प्रताप, मैं मोशन एजुकेशन कोटा से हूँ और हम एक सेमिनार यहाँ आयोजित कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हैं। उनको कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उनको ये लगता है कि हमें तैयारी कब से करनी चाहिए और इस प्रतियोगिता परीक्षा में हम कब कैसे भाग ले सकते हैं, और जो उनका उद्देश्य है कि हमें मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे जाना है, तो उनका लेवल क्या होता है और उनको हम किस तरह से तैयार करें। तो इसी के लिए हमने एक ये सेमिनार आयोजित किया है आपके शहर में, छतरपुर में 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे होटल ला कैपिटल में, जिसमें हमारे मोशन से जॉइंट डायरेक्टर आ रहे हैं अमित वर्मा सर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, 25 साल का उनको एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप जिस तरह से कंपटीशन को लेते हैं तो वो उनको 12 के साथ उनकी तैयारी और उनको किस तरह से बैलेंस बना के स्टडी करनी चाहिए, इन सारी विषयों पे हम बात करेंगे 27 तारीख को। तो मैं जितने भी प्यारे बच्चे हैं छतरपुर के जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, उन सब बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वो 27 तारीख को आए, अपने पेरेंट्स को साथ लेके आए, ताकि इस सेमिनार को हम सफल बना सकें। और ये सफलता सिर्फ मोशन की नहीं है, ये पूरे छतरपुर के जितने भी बच्चे उनके लिए है। इस तरह का कार्यक्रम हम पहली बार आयोजित कर रहे हैं जिसमें हम करियर को लेके के विषयों, कई सारे विषयों को लेके, साइंस में क्या क्या फील्ड हैं और इंजीनियरिंग में क्या क्या फील्ड हैं, इन सारे विषयों को लेके हम बातचीत करेंगे। जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो एक्सपर्ट टीम है कोटा की, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित वर्मा जी, वो यहाँ पधार रहे हैं। जैसे कि कई ऐसे छात्र हैं जो अपना करियर नहीं चुन पाते हैं 12वीं के बाद, 10th के बाद, तो उनको किस प्रकार से क्या टिप्स देंगे, किस प्रकार से वो छात्र ना भटकें। जैसे कई छात्रों की रुचि IIT में होती है, कई लोगों की अन्य सब्जेक्टों को लेकर होती है। बिल्कुल। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा देगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली हमने जो अभी जो मुझे भी कम से कम 10 से 12 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में हो गया है, और हम अमूमन देखते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज से रहते हैं। वो सब्जेक्ट तो चुन लेते हैं पर उनको नहीं पता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। उनको ये नहीं पता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे कब से तैयारी करनी चाहिए। इसी के लिए हमने ये सेमिनार आयोजित किया है यहाँ पे, ताकि हम उनके बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी समझाना चाहते हैं कि इस सेमिनार के माध्यम से आपको ये पता चले कि जो आज कंपटीशन का लेवल कितना टफ हो गया है। आप देखिए कि 12 से 15 लाख बच्चे हर साल IIT में, या हम नीट को ले लें, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बच्चे भाग लेते हैं, 15 से 15 लाख बच्चे। और बात ये रहती है कि जो उनकी सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस सेमिनार का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे को कंपटीशन को किस कक्षा से लेना चाहिए। कंपटीशन तो हर क्लास में है बच्चे के लिए। छतरपुर में आप इस सेमिनार को आयोजित कर रहे हैं, तो इसके लिए किस स्तर से आपने बच्चों तक पहुंचने की और स्कूलों में अपने कांटेक्ट के लिए इस प्रकार से क्या संपर्क किए हैं? सर हमें करीबन आज 5 दिन हो गए हैं यहाँ वर्किंग करते हुए, और मैं आपको बताऊँ कि छतरपुर के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हमने कांटेक्ट किया और छोटे छोटे सेमिनार्स हमने क्लासेस में रखे बच्चों के, जो 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र थे साइंस मैथ वाले। उन पर्सनली हम बच्चों से इंटरेक्ट हुए, हमने बच्चों को इस सेमिनार का लाभ बताया कि ये सेमिनार से आप जब ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप जब इस ज्वाइन करके जब आप बाहर निकलेंगे सेमिनार सभागार से, तो आपके आत्मविश्वास में बहुत मजबूती होगी। आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और कब से तैयारी करनी चाहिए। इन छोटे छोटे टिप्स जो हमारे जो एक्सपर्ट आ रहे हैं उनके माध्यम से जब बच्चों को टिप्स मिलेगा कि हमें किस तरह से ये टारगेट करना चाहिए कंपटीशन को, और जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसके साथ साथ वो कंपटीशन को किस तरह से बैलेंस बना के चल सकता है, इन सारे विषयों पे हम बातचीत करेंगे। और इसीलिए हमने यहाँ के छतरपुर के जितने अपना जो ब्रांच है वो मध्य प्रदेश में बल्कि इंडिया में कितने जगह पर है? सर अगर हम बात करें तो मोशन इंस्टीट्यूट की ब्रांचेज और पैन इंडिया अगर हम बात करें तो करीबन अराउंड 50 to 55 अराउंड पैन इंडिया हमारी ब्रांचेज हैं ऑल इंडिया। और नज़दीकी अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी हमारी कई जगह ब्रांचेज हैं। नज़दीक में कहाँ पर है? नज़दीक में सर ग्वालियर में हमारी ब्रांचेज हैं। तो आप जो सेमिनार 27 नवंबर को आयोजित कर रहे हैं, जी, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सर मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में, मेन उद्देश्य हमारा यही है बच्चों को अवेयर करने का। हम बच्चों को अवेयर करने के लिए आए हैं क्योंकि आज के दौर में
बच्चा कंपटीशन के पीछे तो भाग तो रहा है, बट उसको ये नहीं पता है स्टार्टिंग से कि मुझे कंपटीशन को किस तरह से चुनना चाहिए और उसकी तैयारी किस तरह से करना चाहिए। आज आप देखेंगे कि पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बट पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि मुझे तैयारी कब से करानी चाहिए। कई सारे ओलंपियाड्स होते हैं जो बच्चा फाउंडेशन जो हम बोलते हैं, जैसे फाउंडेशन, जब तक बच्चे का फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो वो किस तरह से आगे आने वाले कंपटीशन को ले पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15 से 16 लाख बच्चा हर साल तैयारी करता है और इतना ही बच्चा कंपटीशन को फाइट करने के लिए आता है। बट हम देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और शुरुआत से उसका फाउंडेशन मजबूत है, वही उसको फाइट कर पाता है। ये अपना कोटा में ग्वालियर में किस स्थान पर है? कोटा में सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है मोशन एजुकेशन, वो 394 राजीव गांधी नगर में है। और हमारी जो कोटा में करीबन 4 ब्रांचेज हमारी हैं। हम बच्चों को 6 क्लास से ही हम स्टैंडर्ड से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उसका फाउंडेशन मजबूत करते हैं ताकि वो आने वाले समय में 12th के साथ इन सारी चीज़ों को ब्रेक कर पाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे मोशन एजुकेशन के सीनियर मैनेजर, जिन्होंने तमाम प्रकार की बातें बताई कि बच्चे भटके नहीं और बच्चे जो 12th के बाद अपने क्वालिफिकेशन को मजबूत करने के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाओं को लेने के लिए इधर उधर भटकते हैं, अब उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा क्लास 6 से ही ये लोग अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार की तैयारियां कराते हैं और इनका उद्देश्य ही छतरपुर में इतना है कि बच्चों को अवेयरनेस कैसे लाई जाए। ब्रिटिश हेडलाइंस के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।